lovely students, this is Adhya. Welcome back to the channel. आज की क्लास में हम आ गए हैं एक नई प्रॉपर्टी के साथ जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम 8th क्लास की 3 प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर कर चुके हैं जिनके नाम हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उन तीनों को समझने के बाद अब जिसका नंबर आता है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, ये हमारी नंबर 4 की कैटेगरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी और कब अप्लाई होगी, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमें 2 ऑपरेशंस का मिक्सचर मिलेगा। जो पहला मिक्सचर होगा वो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर और आपको समझा भी रही हूँ, वो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको 2 का, और आप जब भी इन 2 का कॉम्बिनेशन दिखेगा तभी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा रही हूँ a इंटू बी प्लस सी। देखिए, ए बी सी हमारे लिए सभी रियल नंबर्स हैं और आप साथ के साथ देखेंगे कि आपको मल्टीप्लाई और एडिशन 2 का कॉम्बिनेशन भी दिखाई दे रहा है। ये प्रॉपर्टी कैसे लगती है इसको अब हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर आउटसाइड पर दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के बाहर, और जब हम इसको ओपन कर देंगे, यह भी क्लोज हुआ हुआ है, क्लोज फॉर्म है, हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है 1 बाय 1 करके a इंटू बी। पहले वो b से होगा, फिर ये बीच वाला प्लस आएगा a इंटू सी। तो हमने ये जो a को दोनों से मल्टीप्लाई किया है 1 बाय 1 करके, इसका मतलब हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी है। और दूसरा तरीका क्या है कि जब हमें ये वाली फॉर्म दी जाए, यानी कि अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दूं तो मुझे ये वाली फॉर्म लेकर आनी है, यानी कि आप देखेंगे कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं, वी हैव 2 टर्म्स। टर्म्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस के साइन से अलग होंगे। हमारे यहाँ पर प्लस का काम यही है कि बस सेपरेशन का काम है, तो हमने प्लस के बिहाफ पर 2 ग्रुप बना दिए हैं, आप देख रहे होंगे। प्लस का काम बस इतना ही था, ग्रुपिंग करने का। अब इन दोनों में आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, इन दोनों में आपको a कॉमन नजर आ रहा है, तो आप a बाहर निकाल देंगे और अंदर b बचेगा पहले वाले ग्रुप में से, फिर प्लस बचेगा, फिर दूसरे ग्रुप में से c बचेगा। तो अगर आप इस फॉर्म को ऐसे बना देंगे या फिर इस फॉर्म को ऐसे कर देंगे, दोनों ही तरीकों में आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर बात ये थी कि यहाँ पर 2 ऑपरेशन का मिक्सचर यानी कि कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा वो भी मैं लिख देती हूँ। अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन था, अब आ गया है अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम आपका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, और यही 2 कॉम्बिनेशन है जिनमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको नजर नहीं आएगा। अगर नजर आएगा तो आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। अब मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे कोई भी रियल नंबर्स आप ले सकते हैं, यानी कि कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं। हम बेसिकली जो प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं वो इंटीजर्स के लिए सीख रहे हैं। सपोज मैंने एक इंटीजर लिया 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5। अब आप क्या देख रहे हैं, सॉरी, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है, राइट। अब आप क्या देखते हैं कि इन दोनों ग्रुपिंग में, इस पहली ग्रुपिंग में और सेकंड ग्रुपिंग में माइनस और
और मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन है। ग्रुपिंग हुई माइनस की वजह से, ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ जैसे प्लस का काम था ग्रुपिंग करने का, अब यहाँ पर भी माइनस का काम है ग्रुपिंग करने का। मल्टीप्लाई आपको नजर आ ही रहा है। आपने क्या देखा कि दोनों ग्रुप्स में 5 जो है वो कॉमन है। आप 5 इंटू बाहर ले लीजिए और अंदर क्या बचा, पहले ग्रुप में से 6, फिर बचा माइनस और फिर बचा 4, यानी कि सिर्फ 5 का जो आउट हो गया। तो यहाँ पे हमने लगा दी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाली फॉर्म थी, हमने इस फॉर्म में बना दिया। सपोज हमें इस तरह की फॉर्म दी जाए, लाइक 10 इंटू ब्रैकेट में 7 माइनस 3, और आपने अब क्या करना है, अब ऑलरेडी कोई चीज बाहर निकली हुई है, आप इसको वापस से अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 इंटू 7, एक बार 10 इंटू 7 किया, फिर माइनस 10 इंटू 3 किया। तो दोनों ही केसेस में हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। यानी कि यहाँ पर जो ऑपरेशन यूज नहीं हुआ है वो है डिवीजन। डिवीजन के केस में कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमारे पास 2 का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, और वो दोनों ही तरीके के कॉम्बिनेशन मैंने आपको लिखकर दिखा दिए हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत छोटा सा नाम है, एडिटिव आइडेंटिटी, और ये इंटीजर्स में ही लगती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग समझते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि एडिटिव आइडेंटिटी कहते किसे हैं। देखिए, नंबर 0 से आप सभी रूबरू हैं। नंबर 0 हमारा एक इंटीजर है, और इंटीजर 0 को ही हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो नंबर 5 की आइडेंटिटी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, और ये है क्या एक्चुअली में, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और कैसे ये काम करती है, अब इसको सीख लेते हैं। इसका मतलब ये है, किसी भी इंटीजर में जब आप 0 ऐड करते हैं तो आप वापस से उसी नंबर को पाते हैं। यानी कि 6 प्लस 0 करते हैं तो 6 पाते हैं, लाइक -4 प्लस 0 करते हैं तो -4 पाते हैं। तो आपने क्या देखा कि 0 को आप किसी भी इंटीजर में ऐड करेंगे तो आप वापस से उसी इंटीजर को पाते हैं। इसी क्वालिटी की वजह से 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा गया। और आपसे पूछा जाए कि कौन सा इंटीजर एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, तो आप कहेंगे 0, और या फिर यहाँ पे पूछा जाए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो आप कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो चलते हैं नंबर 6 की आइडेंटिटी की तरफ। हमारी 6 आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किस इंटीजर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, वो है इंटीजर 1। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये कैसे काम करती है इसको भी समझ लेते हैं। किसी भी नंबर को, यानी कि किसी भी इंटीजर को सपोज 10 इंटू 1 करेंगे तो आप वापस से उसी इंटीजर को पाते हैं। देखिए 10 1 जा 10, -7 इंटू 1 -7, 6 इंटू 1 6। जिस भी इंटीजर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आप वापस से उसी इंटीजर को पा जाते हैं। इसी क्वालिटी की वजह से 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए विच इंटीजर इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आप कहेंगे 1, और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो भी आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, यानी कि नंबर 7 पर कौन सी हमारी अब प्रॉपर्टी आती है उस पर बात कर लेते हैं। नंबर 7 पे आती है एडिटिव इनवर्स। देखिए थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने जो जस्ट पढ़ा है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिटिव इनवर्स। इसका क्या मीनिंग है इसको भी समझ लेते हैं। आपको कोई भी इंटीजर दिया जाए, सपोज -7 दिया गया है,
और बोला गया है कि बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिटिव इनवर्स को मैं शॉर्ट में AI लिख रही हूँ, आप समझ जाना। AI मींस एडिटिव इनवर्स। तो आपने क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है। -7 है तो +7 कर देना है और आगे आपका एडिटिव इनवर्स। आप फंडा क्या है इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जो भी इंटीजर होता है और उसका जो एडिटिव इनवर्स होता है उनका सम हमेशा 0 आना चाहिए। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका सम 0 आ रहा है या नहीं। -7 +7 ये मैं चेकिंग करके बता रही हूँ आपको कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। माइनस प्लस माइनस करते हैं, 7 में से 7 गया 0, यानी कि हमें एक स्टेटमेंट भी मिल जाती है, एनी इंटीजर एंड इट्स additive inverse, sum of any integer and its additive inverse is always 0। एक इंटीजर और उसके एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा 0 रहता है। तो कोई भी इंटीजर दिया जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सपोज 10 है, इसका एडिटिव इनवर्स पूछा है तो ये 10 मींस पॉजिटिव 10, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -10। आपको बस साइन बदलना है और चेक भी कर सकते हैं कि इन दोनों का सम 0 आ रहा है या नहीं। 10 प्लस -10 सम लेना है, इससे सम का प्लस लगा दिया, प्लस माइनस मिलकर माइनस में आते हैं, 10 में से 10 गया 0। तो क्या समझ में आया, एडिटिव इनवर्स हमेशा दिए गए इंटीजर का साइन चेंज होता है और इनका सम हमेशा 0 आता है। और अब रह गई हमारी आखिरी प्रॉपर्टी, हमारी आखिरी प्रॉपर्टी नंबर 8 की, और इस चैप्टर की भी आखिरी प्रॉपर्टी है, फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 8 पर आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें भी थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर। हमने अभी थोड़ी देर पहले नंबर 6 पर एक आइडेंटिटी करी जिसका नाम था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें और इसमें फर्क है, इसमें है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो शब्दों के हेरफेर को समझिए क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, ध्यान से आपको समझना है। इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी नंबर दिया गया है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो कोई भी इंटीजर हो, आपने उसको उल्टा कर देना है। जैसे -7 दिया है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है आपसे, तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे 1/-7। आपको उल्टा करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है दिए गए नंबर को आप उल्टा कर दीजिए। आप चेकिंग करनी है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी नंबर हो और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। यानी ये था -7 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकाला था, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम नंबर थे, 1 बचा। तो मैंने क्या बताया, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। और कोई और फ्रैक्शन ले लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे 8/3 है और आपसे पूछा बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपने इसका उल्टा कर देना है 3/8 और आपको चेकिंग करनी है कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 8/3 इंटू 3/8 करके आप देख लीजिए, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, फाइनल आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो आपका निकाला गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल एक्यूरेट है। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन जो इसी पर बेस्ड मैं ले रही हूँ वो क्या कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में नंबर भी गिवन है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी गिवन है और आपसे पूछा गया है कि बताइए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका सही है या नहीं, whether the given multiplicative inverse is correct or not। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, वही चेकिंग ही करनी है। अभी सपोज मैंने एक आपको फ्रैक्शन दिया है 9/7, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्वेश्चन में आपको गिवन है -7/9 और बोला है चेक वेदर दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस और नॉट। तो आपने क्या करना है, चेकिंग
करने के लिए आपने इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। 9/7 इंटू -7/9, ठीक है। 9 1 जा 9, 7 1 जा 7 और एक माइनस भी बचा हुआ है वो ले लिया और 1 1 जा 1। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो लिखाते हैं यस यस इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो मैं बता दूं कि वो सभी बच्चे गलत हैं जो इसका आंसर यस लिख कर आते हैं और फिर वो कहते हैं क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट तो 1 ही तो आ रहा है। मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट 1 आना चाहिए ना कि -1। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लीज बी केयरफुल कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है, राइट। -1 आंसर आने की वजह से हम इसको नो लिखेंगे कि नो इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज नॉट 1, दिस इज -1। साइन का बहुत फर्क पड़ता है। मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट +1 आना चाहिए जबकि आंसर आ रहा है -1, तो इसका आंसर नो रहेगा। तो मैंने वो गलती हाईलाइट की है जो कई बच्चे कराते हैं, वो सिर्फ 1 पर फोकस करते हैं, साइन पर फोकस नहीं करते। तो आपको साइन पर भी फोकस करना है। तो आज की क्लास में हमने सीख ली है अपनी आगे की सभी प्रॉपर्टीज चैप्टर 1 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो प्लीज ये सभी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आती हो। और एक दूसरी रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि उन बच्चों तक मैसेज पहुंच जाए जो 7th क्लास का मैथ्स मेरे साथ सीखना चाहते हैं और मैथ्स में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो मैसेज आपके थ्रू ही पहुंचेगा। तो मेरे साथ इसी तरह आपका जो कनेक्शन है बना हुआ है वो बहुत बढ़िया बन रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना इसी तरह बहुत अच्छे से ख्याल रखते रहिए और मैथ्स पे फोकस करते रहिए। गुड बाय दोस्तों।